नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएसआई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है जैन धर्म से रिलेटेड टॉप 101 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव। हमारा दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। प्रश्न है, पार्श्वनाथ किस वंशीय राजा के पुत्र थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्ष्वाकु वंशीय राजा। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 24वें। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 540 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या था? इसका सही जवाब होगा कुंडग्राम, वैशाली। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों की आयु में संन्यास ग्रहण किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष की आयु में। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षों की तपस्या के बाद। हमारा अगला प्रश्न, कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के अनुयायियों को मुख्यतः क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निग्रंथ। हमारा अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए मुख्य उपदेशों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यशोदा। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शिनी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जामिल। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के कितने गंधर थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। हमारा अगला प्रश्न, प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपा। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ क्यों कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के कारण। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का निर्माण किस स्थान पर हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पावापुरी में। हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह। हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंसा न करना। हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। हमारा अगला प्रश्न, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। हमारा अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्प। हमारा अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शंख। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम थेर यानी मुख्य उपदेशक कौन बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल लगभग कब पड़ा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न, अकाल के समय भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न, अकाल के समय कौन मगध में ही रुक गए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थूल भद्र। हमारा अगला प्रश्न, भद्रबाहु के लौटने पर किस कारण जैन संघ में मतभेद हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र धारण को लेकर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म कौन से दो प्रमुख संप्रदायों में बटा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेतांबर और दिगंबर। और अगला प्रश्न, श्वेतांबर शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। हमारा अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नग्न रहने वाला। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 5 महाव्रतों का पालन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्यक आचरण से। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में ईश्वर के विषय में क्या कहा गया है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर की मान्यता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसकी मान्यता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा की। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जन्म और कर्मवाद में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के सापेक्षवादी ज्ञान सिद्धांत क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्यादवाद और अनेकांतवाद। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से ग्रहण किए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयीन और चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म किसके प्रभाव में अपनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चामुंड राय ने। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस शताब्दी में निर्मित हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं शताब्दी में। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी राजगीर में। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 468 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम संघ किसके नेतृत्व में संगठित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधर्मा के नेतृत्व में। हमारा अगला प्रश्न है, मगध में पड़े अकाल का मुख्य परिणाम क्या हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन। और अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूलभद्र को। अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय का संबंध किस आचार्य से जोड़ा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु से। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का त्याग। हमारा अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिरत्न। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में आत्मा के विषय में क्या मान्यता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा शाश्वत है। हमारा अगला प्रश्न है, स्यादवाद का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष सत्य से। हमारा अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद का मूल विचार क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य के अनेक पक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा किस युग में था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्योत्तर युग में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों की जीवनियां किस ग्रंथ में मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पसूत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर को निर्वाण किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। हमारा अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ग दिखाने वाला। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर किस क्षत्रिय वंश से संबंधित थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यात्रिक। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की माता त्रिशला किस शासक की बहन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा चेटक की। हमारा अगला प्रश्न है, यशोदा और प्रियदर्शनी का आपसी संबंध क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माता पुत्री की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जमाली से। प्रश्न है, महावीर को कैवल्य ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साल वृक्ष के नीचे। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन और विजेता। हमारा अगला प्रश्न है, अनुव्रत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ अनुयायियों के लिए। प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत कैसे होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षाकृत कम कठोर। हमारा अगला प्रश्न है, संलेखना का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छा मृत्यु द्वारा त्याग। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से प्राण त्यागे थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संलेखना से। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में जन्म का निर्धारण किस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म और पुनर्जन्म पे। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह के विपुलाचल पर्वत पे। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन बने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जमाली। हमारा अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ परिषद पर्व के अनुसार अकाल कितने वर्षों का पड़ा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्षों तक। हमारा अगला प्रश्न है, अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षु कहाँ गए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवण बेलगोला में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 300 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्थूलभद्र। और अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का मुख्य परिणाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्वेतांबर दिगंबर विभाजन। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभी में। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी जैन संगीति का मुख्य परिणाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जैन ग्रंथों को लिखित रूप देना। हमारा अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आगम। हमारा अगला प्रश्न है, जैन आगमों की भाषा क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी। हमारा अगला प्रश्न है, जैन आगमों में कुल कितने अंग होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12। हमारा अगला प्रश्न है, भद्रबाहु ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत में की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कल्पसूत्र।